बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपको खुशामदीद। पिछली जो हमारी उर्दू की क्लास गुजरी थी उसमें मैंने आपको मीम के बारे में बताया था कि मीम आप किस एंगल को इस्तेमाल करोगे, कैसे लिखोगे। तो मीम के बाद आपकी उर्दू हरूफ में आता है नून। नून हम ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सीन में भी, शीन में भी, स्वाद में भी, द्वाद में भी और लाम में भी सारा नून इस्तेमाल होता है। दो नुक्ता काफ जो है उसमें भी नून इस्तेमाल होता है, लिहाजा नून आपने सीखा होगा। तो नून के बाद लाम और लाम के बाद वाव। तो आज मैं आपको वाव के बारे में बताऊंगा कि आप वाव में कौन सा एंगल इस्तेमाल करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो मैं आपको आज वाव के बारे में बताऊंगा कि वाव में आप कौन सा एंगल इस्तेमाल करेंगे और कौन सा एंगल इस्तेमाल करते हुए आप खूबसूरत वाव बना सकते हैं। वाव में मैंने पहले से आपको उर्दू में बताया है कि उर्दू में हम ज़्यादातर 90 एंगल इस्तेमाल करते हैं। ये देखो सीधी आप 90 एंगल आप लगाते हैं, तो ये मैक्सिमम में हम इस्तेमाल करते हैं। लाम में भी, नून में भी, बे में भी और साथ में दूसरे भी ऐसे अल्फाज हैं जिसमें हम 90 एंगल इस्तेमाल करते हैं। तो वाव में भी वही 90 एंगल इस्तेमाल होता है, लेकिन वाव बिल्कुल फे की तरह है। आप इसको पहला एज वाला बनाना सीखें। ये देखो ये एज है आपके पास, जिसको हम नोक कहते हैं, तेज नोक है ये। पहले आप कोशिश करें कि ये सीख लें, फिर उसके बाद आप उसमें गोलाई ला सकते हैं। यहां से आपने इसको शुरू किया है, 90 एंगल आपने बना दिया और ये देखो ये आपका वाव बन गया। दोबारा जरा देखें, ये आपका 90 एंगल बन गया और ये देखो ये वाव बन गया। यहां पे आपने हर लिहाज से ये एंगल 90 होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि ये एंगल 90 हो। अब अगर आप इसको हटाना चाहिए, देखो ये नोक, अगर आप इसको इसमें गोलाई लाना चाहे तो आसान है, इट्स वेरी इजी। ये देखो ये आपका बन गया। इसमें आपने जो 90 का एंगल है उसमें आप गोलाई लेकर आए। ये 3 वाव सही है। बच्चे गलती कहां पर करते हैं और वो बार बार इसी चीज को रिपीट करते हैं, ना टीचर उसको इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हैंडराइटिंग का कोई फायदा नहीं है। हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा फायदा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 9th और 10th में पेपर देते हैं तो जो चेकर होता है वो आपकी जो हैंडराइटिंग है उसको देख लेता है। खूबसूरत एक पैटर्न होता है, तो उसको चेकिंग में भी थोड़ी सी आसानी होती है और बंदे फिर बोर भी नहीं होते अच्छे हैंडराइटिंग से। तो ये जरा देख लें, बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं। वो ये लाइन लगाते ना तो फिर इधर जाते हैं। ये देखो ये फिर इस तरह गोल बनता है, जो हर लिहाज से ये गलत है। फे में, दो नुक्ता काफ में, वाव में यही एक पैटर्न इस्तेमाल होता है। बच्चे अक्सर इस तरह करते हैं तो फिर वो इधर आते हैं। ये अगर ना लिखे तो ये लिखते हैं, तो ये दोनों हर लिहाज से गलत हैं। आप लोग इस पे कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस में लाओ, बार बार इस पे प्रैक्टिस करो कि 90 एंगल जल्दी में बनाओ, क्योंकि आपको पेपर में तो टाइम कम मिलता है, आपने अपने हैंडराइटिंग को तेज करना पड़ता है। तो आप 90 का एंगल बनाए। ये देखो ऐसे से आसान सा, इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन तवज्जो इसकी तरफ होगी तो आपकी वाव खूबसूरत किताब की तरफ बनती है। हम 4 लाइनों में जो वाव बनाते हैं वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप सीक्वेंस कहां से शुरू करते हैं। यहां पे आप अगर ऐसा वाव लिखते हैं तो देखो ये गलत है। आपने 2 लाइनों को इस्तेमाल करना है, चाहे ये वाले 2 लाइन है या ये वाले 2 लाइन है या ये वाले 2 लाइन है। आधा वाव ऊपर की लाइन में और आधा वाव नीचे की लाइन में, ये हर लिहाज से गलत है। तो देखो इसको जरा, अगर आप इस यहां से शुरू करते हैं तो आप इस तरह लिखें। अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये देखो ये आप इस तरह लिखें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने यहां से शुरू करना है तो आप देखो इस तरह लिखें। दरमियान वाली जो 2 लाइन है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। देखो इसको, ये आपके पास वाव आ गया। तो आप लिहाजा कोशिश करें, अगर आप इस तरह नहीं गोलाई ला सकते तो आप 90 एंगल पे बनाएं। अगर 90 एंगल पे बनाना भी आपने सीख लिया तो बहुत बड़ी बात है, और इस पर अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपकी वाव खूबसूरत बन जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।